तालिबान ने पहली बार भारत में अपना एक्टिंग एम्बेसडर अपॉइंट किया और नाम है कादिर शाह। सवाल यही है कि भारत में राजदूत तालिबानी होगा या अफगानी होगा। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और उसने वर्ष 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। ओके, अफगानिस्तान मैप में देख रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश है ये। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों में पुरानी जो अफगान सरकार है उसके राजदूत अभी तक काम कर रहे हैं और भारत में भी। यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे तो भारत में ये हैं राजदूत अफगानिस्तान के पुरानी सरकार के, नाम है इनका फरीद मामूनडजे और लगातार वो एम्बेसडर हैं। वो तालिबान को रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये मानते हैं कि तालिबान ने जबरन कब्जा किया हुआ। लेकिन अब यानी मई में तालिबान ने पहली बार भारत में अपना एक्टिंग एम्बेसडर अपॉइंट किया और नाम है कादिर शाह। जो न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में, क्या लिख रहा है द हिंदू? MEF टफ चॉइस एज तालिबान पिक्स अ न्यू एम्बेसडर फॉर दिल्ली। तालिबान ने ये कहा है कि पूर्व अफगान शासन के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी हैं, राजदूत हैं, वो सब भ्रष्ट हैं और इसलिए हम एक नया एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो भारत के लिए अभी थोड़ा टफ चॉइस है। क्यों? दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय उसके लिए ये एक चुनौती है कि किसे चुने। क्या भारत को अफगानिस्तान के ढह चुकी सरकार के जो पुराने राजदूत हैं उनको मान्यता बनाए रखनी चाहिए या फिर नए राजदूत जिसको तालिबान ने नियुक्त किया है उसको मान्यता दें? सवाल यही है कि भारत में राजदूत तालिबानी होगा या अफगानी होगा, क्योंकि तालिबान के द्वारा अगर अपॉइंट किए गए एम्बेसडर को इंडिया मान्यता देता है तो मतलब ये हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबानी रूल को रिकॉग्नाइज करना। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है कि भारत पिछले साल ही यानी 2022 में ही अपना दूतावास अफगानिस्तान में फिर से खोल चुका है, रीओपन कर चुका है और तालिबान ने उस दूतावास की मान्यता भी दी हुई है। अब सवाल यहाँ पर है कि जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसने इस मुद्दे पर क्या कहा है। तो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अब तक इस बदलाव की औपचारिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन अंदर अंदर ये जो न्यूज़पेपर्स हैं तमाम, उनका कहना है कि अंदर अंदर इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है। और आपको मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि चीन और रूस उसने तालिबानी राजदूत को अपने अपने देशों में मान्यता दी हुई है। ओके, ये चाइना और यहाँ पर ये रशिया और इसके अलावा कुछ और भी देश हैं जहाँ पर तालिबान के राजदूत काम कर रहे हैं और उसको स्वीकार कर लिया है उन देशों ने। कौन कौन से ये देश? तो ये हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान और ये उज्बेकिस्तान, यहाँ पर सेंट्रल एशियन कंट्री है। तीन दोनों ने भी तालिबानी एम्बेसडर को मान्यता दे दी है। ओके, और यहाँ इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि जब पुराना शासन था अफ़गानिस्तान में तालिबान के कब्जे से पहले, तो दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में उसका दूतावास था और अभी भी है। और उन देशों में अभी भी पुरानी सरकार के द्वारा तैनात राजदूत हैं और ज़्यादातर ने इनमें से तालिबान शासन को मानने से इनकार कर दिया है और उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है कि नहीं, हम तालिबान को हम नहीं मानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि तालिबान ने फंडिंग भी बंद कर दी है और एम्बेसी बंद करने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर देशों में पुरानी अफ़गान सरकार के ही राजदूत अभी भी बने हुए हैं। अब एक सवाल उठता है कि इन सबको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? जो पुराने राजदूत है, चूँकि तालिबान ने तो कट ऑफ किया हुआ है, तालिबान ये मानता है कि हमारा राजदूत है वहाँ पर, और ना जो राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं, वो मानते हैं कि तालिबान में शासन है। लेकिन ये कहीं ना कहीं से इंटरनेशनली इनको फंड हो रहा है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान के जो पुरानी सत्ता थी उसके जो राजदूत हैं इंडिया में, फरीद मामूनडजे, तो उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि 2020 से वो इंडिया में अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर हैं और उन्होंने एक लेटर भी जारी कर दिया है और कहा है कि तालिबान ने उन पर भ्रष्टाचार का जो एक तरफा, पक्षपातपूर्ण और बेसलेस जो एलिगेशंस लगाए हैं वो गलत हैं। ओके, और कहा कि तालिबान पर अफ़गानिस्तान ने लोकतांत्रिक प्रणाली को पतन कर दिया है, आरोप लगाया उन्होंने। ठीक है, मतलब यहाँ बैठकर पुरानी अफ़गान सरकार के राजदूत चुनौती दे रहे हैं तालिबान को। इन्होंने कहा है कि तालिबान की वजह से ही अफ़गानिस्तान के लोग बहुत ही कठिन समय का सामना कर रहे हैं। ओके, और अब क्या हुआ है? तालिबान ने यह कहा है कि भाई तुम
मतलब अफ़गानिस्तान की ओर से भेजे गए थे, अब शासन हमारा है, तो अब हम यहाँ के सरकार हैं, हम यहाँ की पावर है, तो तुरंत फ़रीद को कहा है कि तुम लौट आओ। ठीक है, किसे? फ़रीद महमूदजई को। और कहा है कि अब दिल्ली में अफ़गानिस्तान दूतावास जो है वहाँ पर ट्रेड काउंसलर कादिर शाह काम करेंगे, जो कि प्रभारी राजदूत होंगे अफ़गानिस्तान के। अब क्या है, अब क्या किया जाए? अब देखिए, सारी नज़र भारत सरकार पर है, MEA पर है, यानी विदेश मंत्रालय पर है। अब अफ़गान राजदूत को बदलने की जो तालिबान की इच्छा है, अगर उसको इंडिया स्वीकार कर लेता है तो ये माना जाएगा कि इंडिया तालिबान की सत्ता को स्वीकार कर रहा है। हालांकि उससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारी टीम बातचीत कर रही है, वहाँ पर हमारा दूतावास है, लेकिन औपचारिक रूप से हम ये नहीं कह रहे हैं कि तालिबान का शासन है अफ़गानिस्तान में। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे स्वीकार कर लेने का मतलब है कि जो इससे पहले तालिबान ने भारत के साथ जो भी किया, जैसे जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन नहीं था उस दौरान कई सारे बम विस्फोट भी हुए। अतीत में भारतीय जो दूतावास है वहाँ पर भी हमला कर चुका है तालिबान, 2008 की बात है, और उसमें एक भारतीय राजनयिक और ITBP के 2 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, तो अब चूंकि परिस्थिति बदली है, अब देखते हैं कि दिल्ली यानी जो सरकार है हमारी, केंद्र सरकार, वो क्या फैसला करती है इस मामले में। लेकिन ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके समझने के लिए भी। ठीक है, अफ़गानिस्तान, उसके सुप्रीम लीडर कौन है? हबीबुल्लाह अखंदजादा। ठीक है, कई बार ये खबर उड़ती रहती है कि अखंदजादा जो है उसको मार दिया गया है, लेकिन फिर से वो चला आता है कि हम हैं। ओके, तो महत्वपूर्ण बात थी अफ़गानिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन है उस पर, और ये UPSC हो, BPSC हो, तमाम एग्जामिनेशन, UPPSC हो, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इंटरनेशनल रिलेशन है उस टॉपिक पे ये मुद्दा आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं आपके तमाम एग्जामिनेशन में। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाना। और हाँ, डेली का जो करंट अफेयर्स आता है उसे भी देखना मत भूलना। आप तो सुबह 8 बजे, मंडे टू सैटरडे। बाय।